हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। आज की वीडियो में हम जानेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग किस टाइप की वेल्डिंग है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और ये वेल्डिंग कैसे की जाती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग होती क्या है। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का इन्वेंशन नोबेल प्राइज विनर इरविंग लैंगम्यूर ने किया था। इस वेल्डिंग के अंदर टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और सील्डिंग गैस के रूप में हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। इस वेल्डिंग के अंदर जो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट किया जाता है और जब हाइड्रोजन इस आर्क से होकर गुजरती है तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और वापस से जब ये हाइड्रोजन हमारे वर्कपीस से टकराती है तब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल वापस में जुड़ जाते हैं और बहुत सारी मात्रा में हीट जनरेट करते हैं। और ये हीट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4000 सेंटीग्रेड तक हो सकती है और इस हीट पर हमारा वर्कपीस मेल्ट होकर वेल्डिंग जॉइंट बना लेता है। इसको हम आगे और भी डिटेल में समझेंगे। एप्लीकेशन: एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का यूज़ उन जगहों पर होता है जहां पर हमको फास्ट वेल्डिंग करनी हो। इस वेल्डिंग के द्वारा हम स्टेनलेस स्टील और स्पेशल एलॉय की वेल्डिंग कर सकते हैं। इस वेल्डिंग के द्वारा फेरस और नॉन फेरस दोनों टाइप के मेटल्स की वेल्डिंग की जा सकती है। हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग के द्वारा 2 से लेकर 10 mm मोटाई तक का वेल्ड जॉइंट्स हम कर सकते हैं। इक्विपमेंट: एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग के अंदर हमको जो इक्विपमेंट चाहिए उसकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। हमको चाहिए टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड होल्डर, हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर, फिलर रॉड और 300 वोल्ट की पावर सप्लाई कंट्रोलर के साथ। और इस वेल्डिंग के अंदर हमेशा एसी पावर सप्लाई का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये है 300 वोल्ट की एसी पावर सप्लाई, यह है हमारा ब्लैक कलर का टंगस्टन का इलेक्ट्रोड। आप यहाँ देखेंगे ये जो ब्लू कलर का एरो है यह है हाइड्रोजन की सप्लाई जो कि दोनों इलेक्ट्रोड में है। यह है हमारा इलेक्ट्रोड क्लैंप या इलेक्ट्रोड होल्डर, यह है फिलर मटेरियल, ये जो है हाइड्रोजन सील्डिंग है, ये हमारा वेल्डिंग जॉइंट है और ये है वर्कपीस। अब हम जानेंगे कि एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग कैसे की जाती है। जब हम टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड के बीच आर्क जनरेट करते हैं तो पहले उनको आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है और फिर हटा लिया जाता है और वो डिस्टेंस होती है हमारी 1.5 mm और इस तरीके से हमारा आर्क जनरेट हो जाता है। जब ये आर्क जनरेट होता है तब साथ साथ ही हाइड्रोजन गैस की सप्लाई उस आर्क से होते हुए दी जाती है। 600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो हमारी हाइड्रोजन है वो ब्रेक हो जाती है, यानी कि वो अपने एटम्स में टूट जाती है और जब ये प्रक्रिया होती है तब हमारी हाइड्रोजन लार्ज अमाउंट की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और ये रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक। और वो रिएक्शन आप देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन आर्क से होकर गुजरती है तो ये जो H2 है ये H एंड H इसमें डिवाइड हो जाती है और हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और जब ये हाइड्रोजन वापस से हमारे ठंडे वर्कपीस से टकराती है तो ये फिर से कंबाइंड हो जाती है और जब ये हाइड्रोजन कंबाइंड होती है तब बहुत बड़ी मात्रा में हीट को रिलीज़ करती है और ये हीट हमारी
3400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है। और ये प्रोसेस कहलाती है हमारी एक्सोथर्मिक। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन वर्कपीस से टकराती है तो इसके जो अणु टूट गए थे H+H में, वो फिर से कंबाइंड होकर H2 की फॉर्म में आ चुके हैं और हीट को रिलीज करते हैं। और यही हीट हमारे वर्कपीस को मेल्ट करने के लिए पर्याप्त होती है और वेल्डिंग जॉइंट्स बनाने के लिए पर्याप्त होती है। और इस डायग्राम की मदद से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन गैस की सप्लाई है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर हैं, ये पावर सप्लाई है, ये हमारे टंगस्टन के इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये फिलर मटेरियल है, यहाँ पर सील्डिंग गैस है जो कि हाइड्रोजन है, ये हमारा वेल्डिंग जॉइंट है और ये हमारी सील्ड है जो कि आर्क से बचाने के लिए है। तो जब हाइड्रोजन गैस इस आर्क के बीच में जाती है तब वो ब्रेक हो जाती है और जब यही गैस वापस से इस वर्कपीस से टकराती है तब ये कंबाइंड हो जाती है और बहुत बड़ी मात्रा में हीट को रिलीज करती है। और वही हीट इस वेल्डिंग जॉइंट्स के मेटल्स को मेल्ट करती है और साथ ही में फिलर मटेरियल को भी मेल्ट करती है। और फिलर मटेरियल और हमारा वर्कपीस जब आपस में जुड़ते हैं तो हमारा वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट हो जाता है। तो आई होप आपको ये वेल्डिंग समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।